हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2024 में स्लॉट 3 में पूछा गया था। सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखें। ये एक मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए इस सेट को सॉल्व करने के लिए। कोशिश करें अगर आप इसको विद इन 8 मिनट्स अटेम्प्ट कर सकें। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एक बार उसे देख लेते हैं। आउट ऑफ 10 कंट्रीज, कंट्री 1 थ्रू कंट्री 10, कंट्री 9 हैज द हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी जिसको हम कहेंगे, एंड कंट्री 10 हैज द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा इज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री divided by its population. The table below provides the following data about country 1 through country 8 for the year 2024. तो हम बात कर रहे हैं 10 कंट्रीज की, पर टेबल में जो डेटा दिया गया है वो 1 से लेके 8 जो कंट्रीज हैं उनके बारे में है। हाँ, एक बात बताई गई है कि जो कंट्री 9 है उसका हाईएस्ट जीडीपी है और कंट्री 10 जो है उसका हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है। और जीडीपी पर कैपिटा कैसे निकालना है? जीडीपी ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। कुछ एडिशनल जानकारी भी दी गई है। कॉलम 1 गिव्स द कंट्रीज आइडेंटिटी। तो कंट्री 1, 2, 3 अप टू कंट्री 8 लिखा हुआ है कॉलम 1 में। कॉलम 2 गिव्स द कंट्रीज जीडीपी एज द फ्रैक्शन ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्री 9। जीडीपी एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी ऑफ कंट्री 9। मान लीजिए अगर हम कंट्री 9 की जीडीपी को से x मानते हैं तो ये हो जाएगी 0.15x, ये 0.14x, ये 0.13x एंड सो ऑन। ये हम बात कर रहे हैं कंट्री 9 की जीडीपी की जो कि हाईएस्ट है। तो इसके रेस्पेक्ट में हमने कैलकुलेशन की है। कॉलम 3 गिव्स द कंट्रीज जीडीपी पर कैपिटा एज अ फ्रैक्शन ऑफ द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ कंट्री 10। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कंट्री 10 की पर कैपिटा जीडीपी को अगर हम y लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.41y, 0.25y, 0.02y एंड सो ऑन। तो ये कैलकुलेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू कंट्री 10 जीडीपी पर कैपिटा और ये कैलकुलेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू कंट्री 9 जीडीपी। कॉलम 4 गिव्स द कंट्रीज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट। दैट मीन्स यहाँ जो भी जीडीपी है वो इतने परसेंट से ग्रो कर रही है। कॉलम 5 गिव्स द कंट्रीज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन निकाल लें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस साइन शो कर रहा है, डिक्लाइन होना। Assume that the GDP growth rates and population growth rates of the countries will remain constant for the next 3 years. तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें गिवन है जीडीपी ग्रोथ रेट 0.2%, बिकॉज ये डेटा 2024 का है, तो अगले 3 सालों तक ये सेम रहेगा, दैट इज 0.2%। तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे सामने है, हमें क्वेश्चन के साथ में ही आगे मूव करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द कंट्रीज 1 through 8 has the smallest population in 2024? पॉपुलेशन हम कैसे निकालते हैं? उस कंट्री की जीडीपी को अगर हम जीडीपी पर कैपिटा से डिवाइड कर दें, बिकॉज पर कैपिटा अगर जीडीपी की बात करें इसका मतलब है जीडीपी विदाउट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो जीडीपी कैंसिल हो जाएगा और पॉपुलेशन हमारे पास आ जाएगी। तो हमें जीडीपी को जीडीपी पर कैपिटा से डिवाइड करना है। नाउ यहाँ पर एक्स और वाई का एक्चुअल में कोई यूज ही नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कंट्री 8 की अगर मैं बात करूं, यहाँ जीडीपी कितनी है 0.07x और जीडीपी पर कैपिटा यहाँ कितनी है 0.41y। नाउ ये x अपॉन y कंट्री 8 के लिए भी आएगा, कंट्री 7 के लिए भी, कंट्री 5 और कंट्री 3 के लिए भी। तो यहाँ पर x अपॉन y हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ कंपेयर करना है आपस में। तो एक तो हम फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए x अपॉन y हटा दें, दूसरा डेसिमल भी हटा दें क्योंकि यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 7/41। 2 जीरो पर 2 जीरो नीचे ये कैंसिल हो जाएगा डेसिमल के बाद 2 पोजीशंस पे। ओके, व्हाट अबाउट कंट्री 7? कंट्री 7 की बात करें तो ये हो जाएगा 8/30। 8/30 अगेन यहां पर भी x अपॉन y आएगा। व्हाट अबाउट कंट्री 5? ये हो जाएगा 10/36। व्हाट अबाउट कंट्री 3? ये हो जाएगा 13/2। हमें यहां पर इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन ढूंढनी है। मिनिमाइज करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होगा, न्यूमरेटर को सेम कर दीजिए, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो हमारा आंसर होगा, बिकॉज बिगर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। नाउ ये तो ऑलरेडी हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 6.5, बाकी सभी में वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो ये तो इनफैक्ट हाईएस्ट हो गई। इन सब को हम कैसे कैलकुलेट करें? अगर हम यहां पर मान लीजिए इसको कैंसिल करते हैं तो ये होगा 5 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू
1/3 पॉइंट समथिंग होगी, ये वैल्यू 1/3.6 होगी। तो इन तीन में डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कहां पर है, यहां पर है, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा उस फ्रैक्शन की वैल्यू स्मॉलेस्ट, तो इमीडिएटली हम कहेंगे कंट्री 8 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कंट्री 4 जीडीपी टू कंट्री 5 जीडीपी इन 2026 विल बी क्लोजेस्ट टू। नाउ कंट्री 4 की जीडीपी और कंट्री 5 की जीडीपी और ईयर है 2026। पहले हम बात करते हैं कंट्री 4 की जीडीपी आज, दैट इज 2024 में, ये है 0.12x, और कंट्री 5 की जीडीपी कितनी है यहां पर अगर हम बात करें, ये है 0.10x। क्योंकि हमें अगेन यहां पर रेशियो निकालना है, ये x तो कैंसिल हो गया है, ये 12 और ये 10 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर 2026 में पता करना है। ये वैल्यू इंक्रीज हो गई है बाई 0.5%। नॉर्मली इंक्रीज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिसे आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है उससे 100% मान लीजिए, इंक्रीज करना है तो उतना परसेंट ऐड कर लीजिए और डिक्रीज करना है तो उतना परसेंट आप सबट्रैक्ट कर लीजिए। नाउ यहां पर 0.5% इंक्रीज हो गया तो एक साल बाद ये वैल्यू 100.5% हो जाएगी, दैट इज 2025 की वैल्यू। फिर 2026 में एक बार और ऐसा होगा तो अगेन हम इसको यहां पर स्क्वायर कर सकते हैं या 100.5% दो बार लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट कंट्री 5, ये हुआ है 0.7%, दैट मींस ये इंक्रीज होके 100.7% और दो बार कैलकुलेशन करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ना यहां पर ये जो परसेंटेज का साइन हमने यूज किया है इसकी तो ऐसा हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा। यहां ये डेसिमल भी हटा सकते हैं, तो ये हो गया है 1005 और ये हो गया है 1007। ना अब कैलकुलेशन करने के लिए अगर हम पूरा इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें बस इस वैल्यू पर एक बार फोकस करना है, क्योंकि यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1005/1007 मल्टीप्लाइड बाई 1005/1007। ना इन दोनों में 2 का गैप है। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर 1000 होता और ऊपर वाली वैल्यू 2 कम होती, तो अगर हम ये पूछते कि 2 1000 का कितना परसेंट है, तो हमारा जवाब होता 0.2%। अब अगर ये 1007 भी हो गया तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारी 0.2% ही होगी। नाउ 0.2% अप्रोक्सीमेटली यहां रिडक्शन हुआ, फिर 0.2% अप्रोक्सीमेटली यहां रिडक्शन। यहां भी हम कैलकुलेशन कैसे पास कर सकते हैं, एक काम करें, इस 12 को हम ले लेते हैं से 1200 और इस 10 को हम बना देते हैं 1000, क्योंकि इसका 0.2% निकालना बड़ा आसान। नाउ 0.2% कितना होगा, 1% होता है 12, 0.1% कितना हो गया 1.2, तो यहां पर 1.2 का डबल यानी 2.4 ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसमें से 2.4 वैल्यू कम हो जाएगी पहली बार में, फिर अप्रोक्सीमेटली 2.4 वैल्यू और कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल क्योंकि 0.2% ही रिडक्शन हो रहा है, अब 1200 का 0.2% निकालें या 1197.6 का 0.2% निकालें, अप्रोक्सीमेटली बात एक ही होगी। तो हम कहेंगे यहां पर 2.4 यहां 2.4 यानी अराउंड 4.8 कम हो गया। 1200 में से अगर हम 4.8 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1195.2 और नीचे हमारे पास क्या लिखा है 1000, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1952 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the countries 1, 4, 5 and 7 will have the largest population in 2027? Now population को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 2024 में पॉपुलेशन निकालेंगे। ये पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, जीडीपी को डिवाइड करना है जीडीपी पर कैपिटा से। लेट्स से शुरुआत हम 4 से कर रहे हैं, 0.12/0.38, तो ये वैल्यू हो गई है 12/38। व्हाट अबाउट कंट्री 1, कंट्री 1 हो गया है 15/41, ये हम यहां लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट कंट्री 5, ये हो गया है 10/36 एंड फाइनली कंट्री 7 ये हो गया है 8/30, सो वी कैन जस्ट राइट डाउन 8/30। इसी ऑर्डर में हमने यहां लिख दिया है। अब क्या हुआ है, ये पॉपुलेशन हो गई है, पर हमें कैलकुलेशन करनी है कहां पर 2027 में, मतलब 3 साल पॉपुलेशन में क्या परसेंटेज इंक्रीज या क्या डिक्रीज हुआ है उसे हमें इसको शामिल करना होगा। कंट्री 4 0.49% की रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन हम यहां पर एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये 0.49% इंक्रीज हो रहा है विच इज क्लोज टू से 0.5%, तो 3 साल में ये अप्रोक्सीमेटली
इंक्रीज हो जाएगा बाय 1.5%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल सकता है। व्हाट अबाउट कंट्री 1? ये डिक्रीज हो रहा है बाय 0.12%, तो 3 साल में अप्रोक्सीमेटली 0.36 अगर हम नॉर्मल लेते हैं तो, पर क्योंकि यहां कंपाउंडिंग हो रहा है तो ये इफेक्ट थोड़ा सा नेगेटिव होता है। बिकॉज जैसे हम किसी वैल्यू को मान लीजिए 10% रिड्यूस करते हैं, 2 साल की कैलकुलेशन करनी तो हम क्या करते हैं, पहले 10% फिर 10%, यानी दोनों का ओवरऑल अगर हम वैल्यू देखेंगे, से 100 का 10% रिड्यूस हुआ 90, अब 90 का 10% रिड्यूस हुआ 9, तो 81 रहेगा। तो एक्चुअल डिक्रीज जो है वो 20% ना होकर 19% होता है। तो अगर हम 0.12 3 बार कैलकुलेशन करेंगे तो ओवरऑल डिक्रीज 0.36% ना होकर उससे कम होगा, लेट अस से 0.3%। तो हम कहेंगे इसे हमने रिड्यूस कर दिया है बाय 0.3%। व्हाट अबाउट कंट्री 5? कंट्री 5 0.31% इंक्रीज हुआ है 3 साल में, 0.31, 0.31, 0.31, 0.93, थोड़ा सा से ज्यादा होगा। इंक्रीज हमेशा सम से ज्यादा होता है, डिक्रीज हमेशा सम से कम होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे यहां पर ये 1% का क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? कंट्री 7, कंट्री 7 -0.11%, अगेन 3 साल में -0.33, थोड़ा कम कर देंगे तो 0.3% का क्या हो जाएगा, यहां पर डिक्रीज हो जाएगा ना। अगेन क्योंकि हमें यहां पर कंपैरिजन करना है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन पता करनी है, अगर हम हर एक नंबर को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट से इसको हमने बना दिया 1200, इसे हमने बना दिया 1500, ये हो गया है 1000 और ये हो गया है 800। ना 1200 को 38 से डिवाइड करें, अगर ये 40 होता तो ये वैल्यू 30 होती, तो 38 है तो 30 से थोड़ी ज्यादा, लेट अस से ये अराउंड 32 के आसपास। फिर इसको 1.5% हमने इंक्रीज किया, इसका 1.5% क्या होगा, इसका 1% होगा हमारा 0.32 और 1.5% यानी 0.48, अप्रोक्सीमेटली हम 0.5 ऐड कर दें तो इंक्रीज होके ये वैल्यू 32.5 हो जाएगी। व्हाट अबाउट दिस? 1500 को 40 से डिवाइड करना है ना। हमें मालूम है अगर ये 1600 होता तो आंसर 40 होता, लेकिन ये कितना है, 1500 है, तो आंसर होगा 37.5। सो लेट से हमने इसको 30 से लिया, 0.3% रिड्यूस कर दें। इसका 1% होता है 0.37, 0.3% इसका अप्रोक्सीमेटली 1/3। सो अगेन इसका 1/3, 0.36 का 1/3 अगर हम कहेंगे 0.12, इसमें से अगर मैं 0.12 कम भी कर दूं तो ये वैल्यू होगी अराउंड 36.88। ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट दिस? ये है 1000, 1000 को अगर हम 36 से डिवाइड करें तो हमें मालूम है कि अगर 36 3 टाइम्स हम लेते हैं तो ये होता है 1080, मतलब ये 30 से भी थोड़ा सा कम ही होगा, मे बी 28 हम इसको कह सकते। 28 को अगर मैं 1% इंक्रीज कर भी दूं, इसका 1% 0.28, मे बी 0.3 भी कर दूं तो ये 28.3 होगा। ये इससे ज्यादा नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं। व्हाट अबाउट कंट्री 7? 800/30, अगेन 900 होता तो 30 बोलते, ये तो अराउंड 27 के आसपास है, और 27 में भी कुछ रिडक्शन हो गया तो वैल्यू 27 से भी डाउन चली जाएगी, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो इमीडिएटली हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखते हैं जब कंपैरिजन करना हो तब आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके और इस तरह से अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज में आंसर आप निकाल सकते हैं। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी कंट्रीज अमंग कंट्री 1 थ्रू कंट्री 8 विल द जीडीपी पर कैपिटा इन 2027 बी लोअर देन दैट इन 2024? हमें जीडीपी का कंपैरिजन करना है और ये पर कैपिटा। अब ये कैसे करें? नाउ सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हमें जीडीपी पता है 0.15, एक्स और वाई वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां जीडीपी है 0.15। लेट से फिर भी समझने के लिए हम इसको लिख देते हैं 0.15x, ये तो हमारी जीडीपी होगी। नाउ व्हाट अबाउट पर कैपिटा जीडीपी? ये हो गई 0.41y। इससे हमारे पास में क्या आ गई है, पॉपुलेशन। नाउ 2027 में अगर मुझे जीडीपी निकालना हो तो क्या करना होगा, मुझे इस वैल्यू को इतना % इंक्रीज करना होगा। दैट मीन्स मैं इसे लिखूंगा 0.15x, ये तो जीडीपी है 2024 में, और ये 0.2%, 3 बार इंक्रीज होगी तो मैं लिखूंगा 100.2% रेज्ड टू द पावर 3। ये हमारी जीडीपी हो गई है इन 2027 ऑफ कंट्री। अच्छा, अगर हम, ये पॉपुलेशन है कंट्री 1 की, कहां पर, 2024 में। अगर 27 में पॉपुलेशन निकालना चाहे तो हमें क्या करना होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ यहां पर हो रहा है -0.12%। इसका मतलब है
ये वैल्यू हो गई है 99.88% आफ्टर अ ईयर, फिर आफ्टर वन मोर ईयर 99.88%, फिर अगेन 99.88%, तो ये हो गई 3। ये क्या आया है हमारे पास में? जीडीपी इन 2027। ये क्या आया है हमारे पास में? पॉपुलेशन इन 2027। अगर इस जीडीपी को मैं इस पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जीडीपी पर कैपिटा 2027 में आ जाएगी, और यही हमें पूछी गई थी। तो अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करें तो यहां क्या होगा? 0.15x, यहां पर लिखा हुआ है 99.88% रेज टू द पावर 3, और ये जो 0.41y है ये ऊपर चला जाएगा। नाउ वी कैन सी यहां पर 0.15x तो कैंसिल होगा, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। ये पूछा है कि अब ये जीडीपी पर कैपिटा रिप्रेजेंट कर रही है 2027 में फॉर कंट्री 1। हमें ये पूछा गया कि क्या ये वैल्यू 2024 में जो जीडीपी पर कैपिटा यानी 0.41y थी, क्या ये वैल्यू इससे कम है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 0.41y को हमने यहां पर कुछ मल्टीप्लाई, यहां कुछ मल्टीप्लाई किया है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी ही होगी। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। इनफैक्ट हमें अब 0.41y की जरूरत भी नहीं है। हमें बस ये देखना है कि ये वैल्यू क्या है। इज इट मोर देन 1 और लेस देन 1? अगर मोर देन 1 है तो इंक्रीज हो रहा है, और अगर लेस देन 1 है तो डिक्रीज हो रहा है। और ये भी निकालना बड़ा आसान है। यहां पर 100.2% की पावर 3 कर दिया और यहां पर इसको माइनस कर दिया, तो ये तो इनफैक्ट इंक्रीज होगा। इमीडिएटली मैं इसको भी रिजेक्ट कर दूंगा। बताइए क्यों? ये हो जाएगा 100.9% टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 99.59% टू द पावर 3। अगेन डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है, आउटराइटली रिजेक्टेड। यहां न्यूमरेटर पर इंक्रीज हो रहा है 6.5% का, और डिनोमिनेटर पे इंक्रीज हो रहा है 0.7% का। तो न्यूमरेटर बहुत तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज इसको मैं लिखूंगा क्या? 106.5% रेज टू द पावर 3, और डिनोमिनेटर पे क्या लिखूंगा? 100.7% रेज टू द पावर 3। यू कैन सी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है, तो हर हालत में ये हाई हो रहा है, लो नहीं हो रहा। इसे रिजेक्ट कर दूंगा। यहां पर अगेन 0.5% न्यूमरेटर पे ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है डिनोमिनेटर के मुकाबले, इसे रिजेक्ट कर दूंगा। न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर के मुकाबले ज्यादा तेजी से ग्रोथ है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू इससे, ये तो इनफैक्ट डाउन जा रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। 1.2%, 0.7%, ये अगेन ज्यादा है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा एक भी कंट्री नहीं है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा इन 2027 लोअर है देन जीडीपी पर कैपिटा इन 2024। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0।